अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी दबा के ऑल पे कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने रहते हैं। आज की वीडियो पर हम देखने वाले यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 16। यूसुफ सीरीज़ के इस एपिसोड में हम लोगों ने लास्ट में देखा था वो वहाँ के मिस्र के रवायात सीख रहे हैं और वहाँ का सारा सिस्टम हैंडल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जान रहे हैं वहाँ का कल्चर क्या है। देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है। एपिसोड नंबर 16। टाइम वेस्ट किया गया, मैं करने लगी प्ले। आप लोग करें वीडियो को लाइक और शेयर, करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओके, जो इनके बाबा ने, ये वो कुर्ता है जो इनके बाबा ने इनको दिया था। परवरदिगार, मेरे बाबा को नहीं, वो लड़की औरत हर सब्र जगह व खड़ी होती है। इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत हर जगह होना। खड़ी होकर नोटिस करती है। वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। अब ये क्या करेगी, क्योंकि ये खामोश बैठने वाली औरत नहीं है। देखिए, दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपै के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे, ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? ये सब देख रही है। अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे, और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। मुझे लगा इसे पता ही नहीं चलता होगा किसी को, बट ये सब देख रही है। अगर यूसुफ न होता तो आपको खेतों में नर्सल की काश्त के लिए या फिर मादनियात की कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतीफार ने यूसुफ की दरख्वास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बाकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतीफार के लिए ग़िज़ा की आमादगी तुम्हारे ज़िम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा यूसुफ की जगह ग़िज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे ज़िम्मे है। जी। राज़ी हो? जनाब पेशकार का निहायत ममनून व मशकूर हूँ। यूसुफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सुफर अंजाम देंगे। चलो।
अपनी बीवी को खबर में आया है। राहील, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा। थक गया हूँ, हद से ज्यादा थक गया हूँ। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका, नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहील, बहुत शर्मिंदा हूं। वो बेटे बाप को तड़पते हुए देखे लेकिन बात नहीं हुआ था। तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहील। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। ओके। सलाम ब्रादर। दुरूद बर याकूब नबी, तुम्हारा यूसुफ जिंदा है। उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ओके। ये कौन था बाबा? पैके हक, फरिश्ता मर्ग इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? बेशक। हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहील, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। तभी कहाँ ढूंढेंगे? क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहील की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहील को ही ज्यादा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। उनके पास। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफ़ेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग झूठे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बताओ भी। तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। चलो अब बिन्यामीन का खात्मा करो। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे?
तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी। हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इन्हें इस दुनिया के लोगों की पड़ी हुई आखिरत की नहीं नजर आ रही। ये आ गया अपने भुट्टो के पास। क्या हरकतें करते रहते हैं। ये भुट्टो ने ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है। ये हिरन है और यही जवाब उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चराने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस और खमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। इसको सुकून नहीं आ सकता। इसको मसला ये है कि ना वो छोटे तबके से आए हैं। भेड़ बकरियाँ चराना उनका काम है, तो वो इतनी उनको पोजीशन क्यों मिली है? ये पॉइंट है इसका। बानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सीफ को किसी और खुदा के साथ राज और नियाज में मशगूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था। वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर बानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजासीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि बस करो, अपना काम अंजाम दो। यूजार सिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। इनकी बातें इतनी समझदारी वाली है, इतनी समझदारी वाली, मैं खुद हैरान हूँ। एक बच्चा कितनी समझदारी वाली बातें करता है। तो ये सिर्फ इसमें है, ये सिर्फ अभी इस सीरीज़ में दिखा रहे हैं। रियलिटी में कितनी समझदारी वाली बातें करते होंगे ये। अल्लाह ताला जिसको अता करे, सुभान अल्लाह। ओके, पता नहीं, शायद नस्ब को अपने खुदा की परस्तिश करता है। ये फुल भड़काने की कोशिश में ये बंदे किसी तरीके से कुछ करते।
ये पत्थर क्यों उठा रहे हैं? मुझे कुछ भी मालूम नहीं। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार है मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता। उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा जिंदगी लग जाए। और उसी रास्ते पर के जहां से वो एक रोज गया था, पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेंयामिन चलो बेटा। ब्लॉकिस में अपने साथ बेंयामिन को रखेंगे बस, क्योंकि ये उन पे तो ट्रस्ट करते हैं नहीं अपने बात बेटों पे। आपके ख्याल में यूजारसीफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज़ से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें, ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। उनके लिए क्या जा रहा है? यूजारसीफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें। मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनेफर? यकीन नहीं आता कि यूजारसीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूजारसीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। इरिटेट होती, फुल इरिटेट। अपने कपड़ों का कलर क्या सेम वाइट से कपड़े पहनते थे। यूजारसीफ आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो।
हरकत करो। इतना डिफिकल्ट होता होगा इसको उठा के चलना, कंधे थक जाते होंगे इनके तो। कंधे उठा के चेक करो, उठा उठा के। इतनी दूर का ट्रैवल करते होंगे, इतना इसको उठाना मुश्किल होता है। कितनी दूर तक अगर जाना हो रहा है, दूर तक इतनी देर तक कंधे में कंधों की तो बस हो जाती होगी। चाहे लोगों ने ज़्यादा लोगों ने कहा, लेकिन उठाया तो हुआ है, बहुत डिफिकल्ट है। वो गर्भ है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्भ दुनियाए अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूर रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज़्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नहीं हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद तख्ते रवा नीचे नहीं उतरना चाहिए भाई, ये भी अलग था।
अभी भी ताले में नीचे भी नहीं कितनी नीचे लगा। ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून के बेदार होने के मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महव ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राज़ो न्यास करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राब्ता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फ़कत आमून के पैरोकारों और एहलियान मिस्र को दाखिल होने की इजाज़त है। गैर मुतल्लक़ अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुक़द्दस से पाक करते हैं। वो सब माबद में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माबद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इन चीज़ों से आमून को गुस्ल देकर पाक किया जाता है। उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं। यानी कोई भी बंदा खलवत में या किसी और जगह आमून की परस्तिश नहीं कर सकता? नहीं, खुदाया ने आमून की इबादत सिर्फ माबद में और ख़ुद उसके सामने ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि खुदा हर जगह मौजूद है।
छुपा के रखे हैं। सीरियसली पापा कितना मोटा बन जाएगा नहीं पता जा रहा है। ऐ हमारे खुदावन आमून की अजीम रूह जिसने आसमान की सिंध परवास की, जमीनी और मादी जिस्म की सूरत में वापस लौटा और अपने बंदों और परस्तारों के अमूर एक बार फिर अपने दस्ते कुदरत में ले ले। ऐ खुदाए आमून कबीर, ऐ खुदाए अजीम आमून कबीर, ऐ खुदाए अजीम आमून कबीर, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा। इसी जगह में इस्लाम फैलाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकसद। पॉइंट ये आते जाते लोगों को खुद को ही पता होता है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन्हें ये नजर आता है कि यहाँ से इन्हें मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ये चीज़ है। इसकी वजह से ये इस चीज़ को और बढ़ाते, लोगों को इस चीज़ की तरफ लेके आते हैं कि इन पे यकीन करो, लेकिन ये खुद को अंदाज़ा होता है आमून अजीम, कुछ ही होता है। इन नजरानों और कुर्बानियों के जौहरे असल को कबूल फरमाते हुए तनावल फरमाइए और इन्हें जमीन वालों के लिए मुतबर्रक कीजिए। तनावुल फरमाइए। क्या खुदा को भी बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत है जो रब हमें देखता है। हमारे नजराने उसके सामने क्या होंगे? उठा लीजिए और इसे तकसीम कर दीजिए। ज़ात हो है। वो रब जो बिना मांगे अता करता है। और इन लोगों की क्या थिंकिंग थी? नजराने दे रहे हैं कोई भुट्टों को। जिनको 1000 पर्दों के पीछे रखा जा रहा है, 1000 दरवाजों के पीछे ये नजर आता है, उनको क्या देख रही है? वो क्या हिफाजत नहीं करते? वेरी इरिटेटिंग। दूसरों का डाटा ये था हमारा यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 16, जिसमें हमने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वो कहता है, वो जुलेखा जो सी है वो सारा अपना दिखा रही है कि ये मेरे खुदा की जो था, उन्हें अपना इन सब ने अलग अलग इनके खुदा थे, तो उनकी वो उससे था कि ये मेरे खुदा को माने जिसको मैं मानती हूँ, माबद वगैरह जो भी है। तो उन्हें वहाँ लेके गई और वहाँ जाके हमने देखते हैं वो किस तरीके से वो अपने खुदा के सामने जाते हैं और उसके सामने मतलब एग्जैक्ट इबादत का टाइम क्या है, सिर्फ दिन का टाइम, रात का टाइम उन्होंने सोना होता है। सीरियसली। और अकेले में बात नहीं कर सकते, अगर किसी ने अपने रब से बात करनी है, इससे बात करनी है, तो यहाँ पे ही आके बात होनी है। मतलब अजीब था ना इनका कुछ सिस्टम, बहुत ही अजीब था। मतलब खुदा तो हर जगह होता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन किया भी कि खुदा तो हर जगह होता है, तो वहाँ पे जुलेखा का मुंह देखने वाला था। तो कुछ पॉइंट बहुत ही, ये इनके पॉइंट्स बहुत अजीब हैं।
कि मतलब वो जो ये इतने चीपत कमरों के अंदर बंद, जो अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता उसने हिफाजत करनी है। आगे से उसने नज़र न्याज दे दे, हमारी नज़र न्याज कबूल को टेक खाओ, टेस्ट करो और इसको कबूल करो और फिर बांट दो। बहुत मतलब इस जगह पे इतनी ज़्यादा गुमराही में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस्लाम फैलाना है, लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ लेके आना है कि खुदा एक है, खुदा हर जगह होता है, खुदा के सामने किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं, वो देने वाली ज़ात है। हम क्या दे सकते हैं अल्लाह ताला को? जब अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी बनाई है, हमें हर चीज़ दी है, हमें खाना पीना हर नेमत से हमें नवाजा, तो हम क्या ही दे सकते हैं अल्लाह ताला को? हम तो 5 वक्त की नमाज ही बहुत मुश्किल से होते हैं, जो अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ की, हम तो फ़राइज़ ही बहुत मुश्किल से अदा करते हैं। और इनके लिए इन लोगों का मतलब ये मानना है कि खुदा के आगे दिया जाए, और खुदा इस तरह जिस तरह हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो क्या नाम था, ईस्टर जादूगरनी, वो किस तरह करती थी और किस तरह घूम घूम के करती थी कि ये कबूल फरमाओ या इश्तार ये कबूल कर और साथ में से इधर से अजाब ख़त्म करो, किल्लत ख़त्म करो, या फिर ये सब चीज़ें। मतलब इन लोगों को ये पॉइंट है, इन लोगों को खुद भी ये चीज़ पता है कि ये चीज़ कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बुत है, इनके अलावा इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें ये पता है कि लोग जो उनसे जो जिस चीज़ की तरफ लगाएंगे उसकी तरफ आ जाएंगे, लोग उस चीज़ को मानते हैं। तो इनको ये कि नजराने आते हैं, नजराने वो 5 बंदों ने खाना खाना तो 20 बंदों का खाना लेके जाते थे। ये पॉइंट है बीच कि उन 5 बंदों ने खाना खाना था, तो उन 5 बंदों की जगह वो 20 बंदों का खाना लेते थे, क्योंकि 15 बंदों का खाना तो इनके वो कहता जो उनसे खुदाएँ या खुदा उन लोगों ने खाना था, और वो खाना उन्होंने क्या खाना था, उन्होंने वो खाना दे उनके सामने रख दिया, उन्होंने खा लिया, बाद में वो खाना उठाना और खुद ही इन्होंने खाना है। मतलब पॉइंट इन्हें खुद भी हर चीज़ पता है, लेकिन फिर भी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग अपनी राय दें, आप लोगों को कैसी लगी और क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।